टेम्परेचर के हिसाब से ही चलेगा, तो उसमें भी काफी एनर्जी है वो सेव होगी। ऑटोमेटिक ट्रेन ऑपरेशन सिस्टम इसमें यूज किया गया है। कंट्रोल रूम एक जगह बनाया गया है जहाँ से पूरे ट्रेन के ट्रैकिंग सिस्टम को देखा जा सकता है, कहाँ कितनी स्पीड है, कहाँ पे रुकी हुई है, कहाँ कोई परेशानी। इसके अलावा ट्रेन की अगर स्पीड की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम 90 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है, और जो ऑपरेशनल स्पीड रहेगी वो 80 किलोमीटर के आसपास रहेगी। एक साथ में 974 पैसेंजर इन 3 डिब्बे वाली ट्रेन में सफर कर सकते हैं। और बड़ी संख्या में यूथ की सुविधाओं का भी ध्यान रखा गया है कि अगर आप मेट्रो में सफर कर रहे हैं तो मोबाइल चार्जर 48 के करीब मोबाइल चार्जर के जो पॉइंट हैं वो इसमें किए गए हैं। पूरी ट्रेन को सीसीटीवी कैमरे से लैस किया गया है, और इस कैमरों की खासियत ये है कि जब मेट्रो स्टेशन पर पहुंचेगी तो वो स्टेशन भी पूरा सीसीटीवी कैमरे से जो मेट्रो ट्रेन ऑपरेटर है वो देख पाएगा कि अगर प्लेटफॉर्म के आसपास कोई व्यक्ति नजदीक खड़ा है, या कह सकते हैं कि ऐसी जगह पर खड़ा है जो उसके लिए चिंताजनक हो सकती है, तो उसको पहले वार्निंग दी जा सकती है और ट्रेन को पहले रोका जा सकता है। तो इस तरह की तमाम जो सुविधाएं हैं उससे ये जो ट्रेन है वो लैस है। और इसी में प्रधानमंत्री जी इस समय आप देख रहे हैं कि सफर कर रहे हैं, क्योंकि कई सारी नई सुविधाएं दूसरी मेट्रो ट्रेन से इस ट्रेन को मिली है। जी नीरज, कनेक्टिविटी के लिहाज से अगर हम बात करें तो जैसा कि है कि गंतव्य स्थान तक पहुंचने में इसको 32 किलोमीटर का सफर यह करना पड़ेगा। ऐसे में कौन कौन सा रूट जो है उसमें कौन कौन से ऐसे स्टेशन पड़ेंगे जहां के लोगों को सबसे ज्यादा सहूलियत मिलेगी? देखिए, जैसा कि मैं बता रहा था कि पहला जो मैं एक रूट का जिक्र कर दूं, जो अभी फर्स्ट रूट है जो प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, ये जो रूट IIT कानपुर से शुरू होता है, IIT कानपुर से। फिर दूसरा है कल्याणपुर रेलवे स्टेशन है, SPM हॉस्पिटल है। इसके अलावा अगला है जो कानपुर यूनिवर्सिटी का है, उसका अगला जो स्टेशन है गुरुद्वारा चौराहा है, उसी के आसपास प्रधानमंत्री जी इस समय है। और उसके बाद गीतानगर का जो मेट्रो स्टेशन है वो आएगा जहां प्रधानमंत्री जी उतरेंगे। और इससे जो अगला स्टेशन है, इसी ट्रैक को अगर हम आगे लेके जाएंगे तो लाला लाजपत राय हॉस्पिटल है, वहां तक ये ट्रैक पहुंचा है। और उसके बाद मोती झील है। तो ये ट्रैक पूरा कंप्लीट हो गया है। इसी ट्रैक को आगे बढ़ाया जाएगा, मोती झील से आगे जो चुन्नीगंज है वहां ये पहुंचेगा। इसके बाद बड़ा चौराया है, नयागंज है, कानपुर सेंट्रल जो रेलवे स्टेशन है उसको कनेक्ट करेगा। इसके साथ ही कानपुर का जो बस स्टैंड है उसको कनेक्ट करेगा, ट्रांसपोर्ट नगर है उसको कनेक्ट करेगा, किदवई नगर वहां से होते हुए बसंत विहार, बुद्ध नगर और नौबस्ता। ये पहला जो ट्रैक है जो 28 किलोमीटर से ज्यादा का ट्रैक है, ये कानपुर IIT कानपुर से शुरू होकर नौबस्ता तक जाएगा। अगर हम दूसरे ट्रैक की अगर बात करें, और अब तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से वो शुरू होगा। और इस समय प्रधानमंत्री जी अगर आप देखें तो गीतानगर का जो मेट्रो स्टेशन है उस पर प्रधानमंत्री का काफिला पहुंचा है, और यहाँ प्रधानमंत्री जी उतर रहे हैं, और यहीं से वो बाहर निकलेंगे और उसके बाद यहाँ से हेलीपैड के द्वारा वो उस जगह पर पहुंचेंगे जहाँ पर रैली को संबोधित कर रहे हैं। तो दूसरे हम ट्रैक की हम बात कर रहे थे, जो एग्रीकल्चर कानपुर की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहां से शुरू होगा वो ट्रैक। और इसके अलावा डबल पुलिया से होते हुए विजयनगर चौराया पहुंचेगा, गोविंद नगर पहुंचेगा, शास्त्री चौक पहुंचेगा, फिर 12-7 है वहां पहुंचेगा, और 12-8 वहां पर खत्म होगा। तो ये पूरा का पूरा जो ट्रैक है जो 32 किलोमीटर से ज्यादा का ट्रैक है, और इस पूरे ट्रैक को 2024 तक बना दिया जाएगा। और यही कारण है कि एक बड़ी सौगात है। और इस समय प्रधानमंत्री जी गीतानगर जो मेट्रो है उससे निकलते हुए बाहर। जी, पहले फेज की बात तो सामने साफ तस्वीरों में नजर आ रही है, लेकिन अगर हम दूसरे या तीसरे फेज की बात करें कि कानपुर में क्योंकि जगह जगह तक ये कनेक्टिविटी और आगे तक पहुंचे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 2 साल में वो करके दिखाया जिसमें सालों लग जाते हैं, और बहुत उनके नेतृत्व में बहुत तेजी से ये काम हुआ है। तो ऐसे में मेट्रो का जो संचालन है वो आगे इसका स्वरूप किस तरह से होगा? क्या इतनी तेजी से और काम हो पाएगा कनेक्टिविटी के लिहाज से अगर देखें तो? बिल्कुल इतनी ही तेजी से काम होगा, और इतनी ही तेजी से काम गौरव अभी भी लगातार चल रहा है, रात और दिन चल रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले 2 सालों में जिस तरीके का कोरोना का पीरियड रहा है और तमाम तरह की चुनौतियां सामने आई हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर तमाम प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 24 घंटे उस पर काम किया गया। और ये एक रिकॉर्ड है, पूरे देश के अंदर एक रिकॉर्ड है कि 2 साल के अंदर ही मेट्रो की परियोजना की आधारशिला रखी गई, और 2 साल के अंदर ही इस परियोजना को पूरा कर लिया गया। तो ये अपने आप में भी कह सकते हैं कि एक बड़ा उदाहरण है। इस परियोजना को लेकर देश में दूसरी अलग परियोजना चल रही है, तो उन्हें भी तय समय में पूरा किया जा सकता है। और प्रधानमंत्री जब इस बात का